नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि। मित्रों, आज की जो कथा है और आज की जो कहानी है ये बड़ी ही धार्मिक और मार्मिक है। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने संतों के साथ, जो उनके भिक्षुक थे, उनके साथ वो किसी गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचे तो कई दिनों से वहां रह रहे थे। पूरे गांव में पूरा चर्चा थी कि बुद्ध जी आए हैं, अपने ज्ञान से पूरे गांव को प्रकाशित कर रहे हैं। लाखों की भीड़ उमड़ रही थी, सब लोग वहां इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन उसी समय गांव के दूसरे छोर पर एक औरत का लड़का था जिसे वो बहुत प्यार करती थी, अनगिनत प्यार करती थी। और उस लड़के को एक सांप ने काट लिया। सब लोगों ने कहा कि सांप ने काट दिया, लड़का मर गया, लड़का मर गया। वो मानने को तैयार नहीं। वो कहती, मेरा लड़का कैसे मर सकता है, अभी इसकी उम्र ही क्या थी, ये नहीं मरा है, मेरा लाल जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है। उसको सीने से सटा करके वो सब वैद्य डॉक्टर सबके पास जाती। सब लोग एक ही बात कहते कि अरे तेरा बेटा मर चुका है पगली। फिर उसे पता चला कि भगवान बुद्ध आए हुए हैं। और फिर भगवान बुद्ध के पास गई, उनके चरणों में अपने बेटे को लिटा दिया उसने और कहा कि हे भगवान, पूरी दुनिया में आपके नाम का डंका है, आपके नाम की चर्चा है कि आप भगवान हैं। अगर आप सच में भगवान हैं, अगर सच में आप में शक्ति है तो मेरे बेटे को जिंदा कर दो। भगवान गौतम बुद्ध बड़े ही विनम्र भाव से उससे बोले कि माता, आपका बेटा मरा ही कहां है, यह तो एक चोला था। इस चोले को छोड़ करके आपके बेटे ने दूसरा चोला धारण कर लिया। कहती, मुझे मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों में हमको भरमाओ ना महात्मा। आप में शक्ति है तो मेरे बेटे को जीवित करो, अन्यथा नहीं है तो ये साबित कर दो। आज के बाद ये फिर मत कहना कि आपका धर्म अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं। जो भी काफी अनाप शनाप बातें भगवान गौतम बुद्ध को उसने कहा। मगर भगवान गौतम बुद्ध तो इतने सरल हैं कि वो कोई उन्हें गाली भी दे दे तो भले ही विनम्र भाव से सुन लेते हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि कोई अगर उन्हें अपशब्द कहता है तो उसे लेते नहीं, तो मतलब वो उसे ग्रहण ही नहीं करते, तो गाली उन्हें लगे कैसे। लेकिन फिर भी उस औरत की बात थी तो उस औरत से कहा उन्होंने कि माता ऐसा है, आप गांव में जाओ, एक मुट्ठी सरसों लेकर के आओ। जैसे लेकर के आओगी वैसे मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा। अब होता यह है कि ये सुन करके तो वो औरत बहुत खुश हो जाती है। उसे खुशी कोई ठिकाना नहीं है। उसे लगता है कि मेरा बेटा अब जिंदा हो जाएगा, मेरे सामने मेरा लाल जिंदा हो जाएगा, मैं उसे छाती से लगा लूंगी, उसके साथ खेलूंगी। लेकिन जैसे वो एक मुट्ठी सरसों लेने के लिए घूमती है, वैसे ही गौतम बुद्ध भगवान कहते हैं, रुको माता, आप उस घर से ही लेकर के आना जिस घर से कोई मरा ना हो। औरत चल देती, पूरे गांव में जाती है, हर गांव में जाती है, एक मुट्ठी सरसों दे दो ना, मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। सब कहते हैं, अरे एक मुट्ठी सरसों से तेरा अगर बेटा जिंदा हो जाता तो लेना, अभी ले। जैसे ही एक मुट्ठी सरसों देते हैं वैसे पूछती है, आपके घर में कोई मरा तो नहीं है ना। वैसे ही उसका जवाब आता, अरे तो अभी तो 1-2 महीना पहले हमारे दादाजी गुजर गए। वो नहीं लेती है। फिर कहीं जाती है, पता चलता है कि मेरा बेटा गुजरा है, पता चलता है मेरे बाबूजी गुजर गए। ऐसे करते 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 वो 100 घर जाती है, मगर हर घर में एक ही बात आती है कि मेरा कोई ना कोई गुजर गया है, किसी ना किसी की मृत्यु हुई है। और वो घूमते घूमते फिर भगवान बुद्ध के चरणों में आती है और शीश झुकाकर कहती है कि हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं पुत्र मोह में ऐसी व्याकुल हो चुकी थी कि मैंने आपको अनाप शनाप कहा। मैं भूल गई कि मृत्यु लोक है, यहां जिसे आना है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, माता, देर से ही सही आपको इस बात का बोध तो हुआ। वह औरत अब
अपने बच्चे की लाश को उठाती है और उसका दाह संस्कार करती है और भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम कर वहां से अपने घर की तरफ निकल जाती है। सभी लोग भगवान बुद्ध की जयकार लगाने लगते हैं और भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए सभी को आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये कथा आप सभी को अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।